नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे गंगा दशहरा की पावन कथा। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। इस दिन माता गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी दिन भगवान शिव जी की जटाओं से निकलकर माँ गंगा धरती पर आई थी। भगीरथ के तप से ब्रह्मदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में माँ गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कहा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आ तो जाएंगी, लेकिन क्या पृथ्वी माँ गंगा मैया का वेग और उनका भार संभाल सकेंगी? इसके बाद गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव जी से अनुग्रह किया गया। भगवान शिव जी से अनुग्रह के बाद माँ गंगा जी शिव जी की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ के नाम पर ही माँ गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ बहने पर भागीरथ बेहद प्रसन्न हुए। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार अयोध्या में राजा भगीरथ रहते थे। राजा भगीरथ भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। एक बार की बात है कि राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में बहा करती थी। यह सोचकर राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भगीरथ हिमालय पर चले गए और वहां फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। राजा भगीरथ माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनके आग्रह को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन राजा भगीरथ के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि माँ गंगा जी का वेग बहुत अधिक था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। उनके इस परेशानी को सिर्फ देवाधिदेव महादेव यानी भगवान भोलेनाथ जी ही दूर कर सकते थे। राजा भगीरथ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भगीरथ भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वह एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते थे, कभी बिना जल पिए तपस्या करते थे, कभी बिना भोजन किए तपस्या करते थे। राजा भगीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा को प्रवाहित कर दिया और भगवान शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा जी शिव जी की जटाओं में बहती रहीं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव जी ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने के लिए कहा। तब राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पहाड़ से होती हुई मैदानी इलाके में पहुंची, तब राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई वह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इसी दिन माँ गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा नदी में स्नान किया जाता है और वहीं पर पितरों का तर्पण किया जाता है तथा दान, जप, तप, दीपदान इत्यादि का कार्य किया जाता है। और इस दिन गंगा दशहरा जैसा पावन पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बोलिए मोक्षदायिनी माँ गंगा जी की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।